नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। भी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन पर सेकंड। इसके लिए लिखेंगे अपन वर्क डन पर सेकंड, कि पर सेकंड कितना वर्क किया जा रहा है। मेन इसमें ये याद रखना है कि वर्क डन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है। क्या कंडीशन होगी तब? वर्क डन पर सेकंड व्हेन, किस कंडीशन में? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन electrical circuit is called इलेक्ट्रिक पावर। देखो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट का फ्लो हो रहा है, फ्लोज थ्रू, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो वर्क पर सेकंड में किया गया वर्क ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन पर सेकंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस सिचुएशन में पर सेकंड कितना वर्क किया गया है, वो ही क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर सेकंड, कि वर्क डन पर सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। जैसा अपन ने अपने डेफिनेशन में लिखा है उसी से अपन ने फॉर्मूला तैयार किया है ये। अब अपन को पता है कि W किसके इक्वल होता है। अपनी इक्वेशन आई थी इधर, W इज इक्वल्स टू VIT। W इज इक्वल्स टू VIT, तो ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे अपन। तो लिखेंगे अपन P इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T। T से T कैंसिल, P इज इक्वल्स टू VI। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू IR, तो V की वैल्यू IR इसमें पुट करें। P इज इक्वल्स टू IR और ये वाला अपना I। ओके, तो अपन लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये वाला इक्वेशन आ गया अपने पास। ठीक है, तो पावर W अपॉन T, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये दो फॉर्मूला आ गए अपने पास। फिर लिखेंगे यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का फॉर्मूला है W अपॉन T, इससे अपन यूनिट कैलकुलेट करेंगे। इसकी यूनिट क्या है? चलो लिखो, यूनिट ऑफ पावर। तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। W क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और टाइम सेकंड। तो जूल अपॉन जो सेकंड है उसी को क्या बोलते हैं अपन? वॉट। और ये जो वॉट है ये क्या है? ये पावर की यूनिट है। ठीक है, और इस यूनिट को क्या बोल देते हैं अपन? कि ये क्या है? सबसे छोटी यूनिट है पावर मेजर करने की। तो स्मॉल यूनिट ऑफ मेजर पावर। पावर को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वॉट होती है। ठीक है, अभी वॉट है ये। अभी अदर यूनिट्स ऑफ मेजर पावर, अब पावर को मेजर करने की अदर यूनिट्स कौन सी हैं तो वो भी देख लेते हैं अपन, कि पावर को मेज़र करने के लिए जो अदर यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें
3 टाइप्स की यूनिट्स दे रखी हैं, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट और 1 हॉर्स पावर। लिखेंगे इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। 1 किलोवाट, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे 1, फिर स्मॉल के और कैपिटल W से। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1000 वाट, या अपन कह सकते हैं कि ये 10 की पावर 3 वाट, ये भी इसको कह सकते हैं कि 3 बिंदु है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 होंगी। ठीक है, फिर होगा 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन 1 कैपिटल M कैपिटल W से। ठीक है, और 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। ये लो, तो अभी 10 के ऊपर कितना पावर लगाएंगे, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लगा देंगे 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, इसका ये वैल्यू हो गया। उसके बाद में 1 हॉर्स पावर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन 1 स्मॉल h स्मॉल p, 1 HP से, और इसका वैल्यू होता है 746 वाट। 746 वाट के इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर का वैल्यू। ठीक है, अभी अपन ये इसकी अदर यूनिट्स हैं, पावर की अदर यूनिट्स हैं, और अपन को पूछा जाए कि पावर की स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो है वाट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर P इंटू टाइम T। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसको थ्योरेटिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन 1 watt पावर is used for 1 hour, then used electric energy is 1 ये होगी कि 1 watt hour, कि when 1 watt power is used for 1 hour, then used electric energy is 1 watt hour। मीन्स अगर 1 वाट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पावर है, 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर यदि 1 घंटे के लिए, 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए अगर यूज की जाए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, 1 वाट आवर। 1 वाट आवर इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। फिर एक कॉमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी, तो अपन लिखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी? देखो, इसने लिखा है कि कॉमर्शियल यूनिट है वो होगी इसकी किलोवाट ओवर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच, किलोवाट ओवर। ये है जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। और इसको जनरली क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको जनरली क्या बोलते हैं? यूनिट। जनरली कॉल्ड यूनिट, ठीक है। किलोवाट आवर को जनरली अपन यूनिट बोल देते हैं। जो भी अपने इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह में यूनिट होती है तो वो यूनिट यही है, किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं। फिर रिलेशन इन किलोवाट आवर एंड जूल। अपने पास दो टर्म्स आएंगे, किलोवाट आवर और पहले आई जूल। तो इनमें क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन इन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, इनमें क्या रिलेशन है? तो इनका वैल्यू होता है 1 किलोवाट आवर, वो 10⁻³ इंटू, देखो 1 किलोवाट, और वो अपन को वैल्यू पता है कि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के इक्वल होता है। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट की वैल्यू अपन ने लिख दी 10⁻³। 1 किलोवाट की वैल्यू लिखी अपन ने 10⁻³। अब लिखा है ओवर, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो टोटल सेकंड्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल सेकंड्स कितनी हुई। देखो, 1 आवर में 60 मिनट्स और 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये टोटल 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल सेकंड्स आ गई अपनी। देखो, अब इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये जो इधर लिखा है ना 1 किलोवाट ओवर, इसी की अपने मैथमेटिकल वैल्यू बना ली इधर कि 1 किलोवाट है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, और 1 ओवर में 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स, मतलब पूरे ओवर को अपन ने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो 10⁻³ ये इसको अपन इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो 6 6 36 और ये 00, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन ये जो 10⁻³ है इसको भी एक बार जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा 36, या जीरो में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहीं से सीधा भी कर सकते हो। तो जीरो में कन्वर्ट करके देख लो पहले। 2 है, 3 और लगा दो, 1 2 3 और लगा दो। अब इसको ऐसे लिख लो 36 इंटू 10 की कितनी पावर लगाऊँ? 1 2 3 4 5 पावर लगवा दूँ। ये लो, तो ये हो गया 36 इंटू 10⁵। अब इसका इधर यूनिट कैलकुलेट करेंगे साथ में। इसका यूनिट था वाट, किलोवाट किसके इक्वल? 10⁻³ वाट, और 60 ओवर्स है तो ये किस में कन्वर्ट किया अपन ने? सेकंड में। तो अपन लिख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। और
वी नो दैट कि वॉट होता है वो जूल अपॉन सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉट की जगह अपन लिख सकते हैं कि जूल अपॉन सेकंड, और ये अपना सेकंड ऐसा कैसे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा नीचे, केवल जूल। तो अब अपना रिलेशन आ गया, देखो अब अपन कह सकते हैं कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है कि 1 किलोवाट आवर है वो 36 इंटू 10⁵ जूल के इक्वल होता है। तो ये वाला रिलेशन है कि 1 किलोवाट आवर 36 इंटू 10⁵ जूल के इक्वल होता है। अभी एक अपने पास एक फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई है उसको अपन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, जैसे अपने घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है तो अपन उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पावर वाट में इंटू टाइम टी ओवर में, ठीक है। पावर को वाट में और टाइम को ओवर में, घंटे में, और उसमें उसको डिवाइड करेंगे अपन 1000 से। तो इस फॉर्मूले से अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास।